हाय गाइस, वेलकम टू वेल्थदेखो.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट स्मॉल केस टू इन्वेस्ट इन 2023। जी हाँ, तो देखिए स्मॉल केस भी दो टाइप के होते हैं, एक फ्री होते हैं, एक बेसिकली प्रीमियम होते हैं। तो आज बेसिकली हम लोग फ्री वाले स्मॉल केस के बारे में बात करेंगे और प्रीमियम के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर सिर्फ प्रीमियम वालों की बात होगी। तो देखिए फ्री के अंदर आपको एडवांटेज क्या मिलता है, यहाँ पे आपको फंड मैनेजर को कोई भी फीस वगैरह नहीं देनी पड़ती है, जो कि नॉर्मली 1000 रुपये से 1500, 2000, 3000, 5000 रुपये तक जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको केवल एक चार्जेस देना पड़ता है, वो स्मॉल केस का चार्जेस होता है जो डिपेंड करता है ब्रोकर टू ब्रोकर। अगर मैं एक नॉर्मलाइजेशन चार्जेस की बात करूँ तो 100 रुपये प्लस 18% जीएसटी, यानी कि 118 रुपये समथिंग आप जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी भी नए स्मॉल केस के अंदर, वो चार्जेस आपको यहाँ पे बियर करने पड़ते हैं। प्लस आप जब भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी करेंगे तब भी आपको ये चार्जेस बियर करने पड़ेंगे। तो देखिएगा इस मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिंपली मैंने यहाँ पे फिल्टराइज किया है फ्री एक्सेस का, और यहाँ पे पॉपुलरिटी वाइज हम लोगों ने सॉर्टिंग की है। और यहाँ पे बहुत सारी स्कीम है हमारी स्क्रीन के सामने, हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है 70 से ज़्यादा स्कीम है इनकी जो फ्री एक्सेस वाली है। तो उन सभी के अंदर हम लोगों ने एनालाइज किया और कुछ को हमने केवल शॉर्टलिस्टेड किया है, जिसके अंदर मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने भी इन्वेस्ट करके देखा है। ऑलमोस्ट मुझे स्मॉल केस के साथ में 2 साल हो चुके हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको कुछ यहाँ पे टिप्स एंड गाइड्स भी दूंगा। सो गाइस, फर्स्ट लिस्ट के ऊपर यहाँ पे मैं रैंकिंग के ऊपर रखना चाहूंगा इक्विटी एंड गोल्ड स्मॉल केस को। जी हाँ, तो देखिए वैसे तो इस कैटेगरी के अंदर सिंपली इंडेक्स इन्वेस्टिंग शामिल होती है और इसके अंदर 3 नाम आते हैं, ऑल वेदर इन्वेस्टिंग, टॉप 100 स्टॉक्स और इक्विटी एंड गोल्ड। अब तीनों के अंदर मेजरली डिफरेंस क्या है, वैसे तो अगर आप 4 साल का सीएजीआर देखेंगे इक्विटी एंड गोल्ड का सबसे ज्यादा है। ऑल वेदर इन्वेस्टिंग के अंदर आपको इक्विटी, गोल्ड और डेट तीनों कैटेगरी मिल जाती है। टॉप 100 स्टॉक के अंदर केवल आपको इक्विटी मिलेगा और इक्विटी और गोल्ड के अंदर आपको दोनों चीजें मिल जाएगी। इक्विटी एंड गोल्ड की गाइस खास बात क्या है, जब आप इसके ईटीएफ उठा के देखेंगे तो यहाँ पे आपको निप्पॉन इंडिया का ईटीएफ गोल्ड 20 हो गया, यानी कि सिंपली जो है 30% आपका पैसा गोल्ड के अंदर जाने वाला है और 70% पैसा आपका निफ्टी 50 के अंदर जाने वाला है। यानी कि इंडिया की टॉप 50 कंपनी, उसके अंदर 70% आपका पैसा जाएगा और 30% आपका सिंपली गोल्ड के अंदर जाएगा। तो इसके अगर आप रिटर्न देखेंगे लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर भी आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, इस साल भी इसने इंडेक्स को यहाँ पे जो है बीट किया है, मतलब ज्यादा मार्जिन से नहीं किया है, फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे बीट किया हुआ है। इवन अगर मैं 3 साल का भी अगर यहाँ पे लेता हूं तो आप देख सकते हैं 100 रुपए का 150 रुपए बन रहा होता अगर मैंने इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट किया होता, वहीं पे इसने 154 रुपए बना के दिए पिछले 3 साल के अंदर। तो अगर आप मैक्सिमाइज भी यहाँ पे लेके चलते हैं तो भी यहाँ पे ये बेसिकली इंडेक्स को बीट करता है। तो हमारा पर्पस ही यही है कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग के भी अंदर हमें ऐसे स्मॉल केस को चूज करना चाहिए जहां पे बेसिकली गोल्ड शामिल हो, क्योंकि गोल्ड जो है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में बेसिकली आपको प्रोटेक्शन देता है। और ये भी देखा गया है कि जब जब इक्विटी नीचे गिरता है तब तब गोल्ड जो है राइज होता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से अगर आप दोनों बैलेंस बना के चलेंगे यहाँ पे, और अच्छी बात क्या है यहाँ पे गाइस, ये जो परसेंटेज होता है, जैसे अभी राइट नाउ यहाँ पे 70 और 30 है, हो सकता है फ्यूचर के अकॉर्डिंग जैसे जैसे मार्केट मान लीजिए ऊपर जा रहा है तो हो सकता है गोल्ड के अंदर ही आपको कम निवेश कराए, इक्विटी में ज्यादा करवाए, और कई बार आपको इक्विटी में ज्यादा कराएगा, कई बार आपको गोल्ड में कम कराएगा। तो ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे एक विंडमिल कैपिटल करके बेसिकली इनकी फर्म है, तो वो यहाँ पे डिसाइड करती है। और इसके अगर मैं रीबैलेंसिंग पीरियड की बात करूं तो क्वार्टरली बेसिस पे होता है, यानी हर 3 महीने के अंदर ये जो रेशियो है वो यहाँ पे चेंज होगा। स्टॉक्स और जो ईटीएफ है वो यहाँ पे सेम रहेंगे, केवल ये जो रेशियो है 30-70 का वो केवल चेंज होने वाला है। तो गाइस कई सारे पैरामीटर्स के ऊपर देखने के बाद में ये मैंने फाइनलाइज किया कि हाँ ये सबसे बेटर यहाँ पे स्मॉल केस है, क्योंकि यहाँ पे आपका इक्विटी और गोल्ड दोनों के अंदर पैसा जा रहा है और दोनों के कॉम्बिनेशन को इजीली आप यूज करके जो इंडेक्स होता है हमारा उसको आप आसानी से बीट कर सकते हो इन द लॉन्ग टर्म। और इसके अंदर रिस्क भी बिल्कुल कम है, क्योंकि हम लोग प्योर बेस इंडेक्स इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक नहीं उठा रहे। तो लॉन्ग टर्म के अंदर बिल्कुल आप इसके अंदर एसआईपी कर सकते हो। पे गाइस यहाँ पे मैं जो स्मॉल केस लेना चाहूंगा वो लेना चाहूंगा टॉप 250 स्टॉक्स का। जी हाँ, तो गाइस ये भी बहुत ही अच्छा स्मॉल केस है, प्योरली इंडेक्स बेस्ड इन्वेस्टिंग है, लेकिन इसके अंदर हम लोग देख लेते ईटीएफ। तो यहाँ पे गाइस क्या कर रखा है, जो लार्ज कैप कैटेगरी होती है, यानी कि 1 से लेकर इंडिया की टॉप 100 कंपनीज, 50 बेसिकली इसके अंदर है और 50 जूनियर 20 के अंदर है। तो टोटल 100 कंपनीज के अंदर आपका 57% यहाँ पे वेटेज दे रखा है। और गाइस बाकी का जो है वो बेसिकली आपका 101 से लेकर 251 वाली जो कंपनी होती है, जिसको हम लोग मिड कैप 150 बोलते हैं, उसके अंदर बेसिकली इन्वेस्टिंग होती है। तो देखिए इंडेक्स के अंदर ना नॉर्मली ये 3 ही इंडेक्स चलते हैं, एक आपका लार्ज कैप वाला निफ्टी 50 हो गया, उसके बाद में नेक्स्ट 50 हो गया और उसके बाद में मिड कैप 150 हो गया। अगर आप तीनों यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाते हैं तीनों ही इंडेक्स का, तो यहाँ पे बड़े ही कमाल का बनता है। आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं पिछले 1 साल के अंदर हम लोग कंपेयर करते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे निफ्टी 50 के बराबर रिटर्न दिए हैं। अगर मैं इसको मैक्सिमाइज पीरियड लेके जाता हूँ
हूं, यानी कि ये हो गया बेसिकली 2021 से, जब से ये लॉन्च हुआ था, यानी कि 16 फरवरी 2021 से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो आप देख सकते हैं इसने इजीली बड़े ही आराम से बेसिकली जो लार्ज कैप इंडेक्स होता है उसको आराम से यहाँ पे बीट कर रखा है। तो यही कॉम्बिनेशन की वजह से आपको बेसिकली जो है अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपका मिड कैप जो है 150 भी शामिल हो जाता है। एवं मतलब लार्ज कैप तो ऑब्वियसली बात है ही, उसके साथ में जूनियर 20 हो गया और उसके साथ में मिड कैप 150 हो गया। लेकिन गाइस ध्यान रखिएगा, इसका और इसका बेसिकली आपका ओवरलैपिंग हो सकता है इक्विटी एंड गोल्ड का, और इसका हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली बात है अगर आप सबको कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे तो आपको रिटर्न्स जो है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेंगे। तीसरे नंबर पे गाइस यहाँ पे मैं कंक्लूड करना चाहूंगा हाउस ऑफ द टाटा। ये भी एक फ्री का स्मॉल केस है। हाउस ऑफ द टाटा का मतलब है कि टाटा ग्रुप की जितनी भी कंपनीज है वो सारी इसके अंदर शामिल है। लेकिन हम लोग कंफ्यूज ये होते हैं क्योंकि टाटा ग्रुप की तो बहुत सारी कंपनियां, किसके अंदर कितना मैं पैसा लगाऊं, तो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाती है। स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं एक साल के अंदर यहाँ पे जो है इसने ऑलमोस्ट इक्विटी के लार्ज कैप के बराबर रिटर्न्स निकाल के दी है। अगर मैं मैक्सिमाइज भी करूं तो आप देख सकते हैं 2021 के अंदर ये लॉन्च हुआ था, यानी कि ऑलमोस्ट 2 साल के अंदर इसने 100 रुपए का 162 बना दिया है, जबकि वहीं पे इंडेक्स में आपको केवल 120 मिलता। कंपनीज की गाइस मैं बात करूं तो इसके अंदर यहाँ पे 7 कंपनी इंक्लूडेड है। यहाँ पे वोल्टास हो गया, टाइटन, टीसीएस हो गया, टाटा कंज्यूमर्स हो गई, टाटा केमिकल्स हो गई, टाटा स्टील हो गई, टाटा पावर हो गई, और उसके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे लोगों ने वेटेज डिसाइड कर रखा है। प्लस ये वाला जो स्मॉल केस है वो क्वार्टरली बेसिस पे रीबैलेंस होता है, यानी कि हर 3 महीने के अंदर या तो ये जो परसेंटेज है, जो वेटेज है, वो चेंज होते रहेंगे, या इसके अंदर कोई कंपनी जो है एड ऑन होती रहेगी या फिर निकाली जाएगी। तो गाइस अगर आप इसका रीबैलेंस टाइमलाइन भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए सितंबर के अंदर एक कंपनी को निकाला गया है और दिसंबर में भी एक कंपनी को निकाला गया है। सो गाइस इस स्मॉल केस को भी यहाँ पे जो बेसिकली विंडमिल कैपिटल हैंडल करता है, और पिछले कुछ सालों के अंदर 2 सालों के अंदर इसने काफी अच्छे रिटर्न निकाल के दिए हैं। और ऑब्वियसली बात है टाटा ग्रुप के ऊपर अगर आपको भरोसा है, क्योंकि इसकी टाटा की जितनी भी कंपनियां होती है वो सारी की सारी हम लोग जो रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर यूज में लेते हैं, तो डेफिनेटली इस टाइप के स्मॉल केस के अंदर आप जा सकते हैं, जहां पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल कम है और आपको हमेशा फ्री का यहाँ पे एक्सेस मिलने वाला है। 4th नंबर पे गाइस यहाँ पे मैं रैंक करना चाहूंगा ARQ प्राइम बाय द एंजल वन। ये भी गाइस आपको फ्री का एक्सेस मिल जाता है, इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 38,000 का है। इसको बेसिकली एंजल वन जो है यहाँ पे बेसिकली वो हैंडल करता है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे बेसिकली ये एक लॉन्ग टर्म इक्विटी बेसिकली पोर्टफोलियो है। अगर आप इसके 5 सालों का रिटर्न निकाल के देखते हैं तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं 2017 से 100 का इसने 292 बना दिया है, जबकि इक्विटी का एक मल्टी कैप 167 बनाता। वहीं पे अगर मैं लार्ज कैप से भी कंपेयर करता हूं तो केवल इसको 170 बनाता। तो गाइस 7 साल के अंदर 28% का आपको यहाँ पे CAGR देखने को मिल जाता है। के अंदर गाइस अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो देखिए लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है और स्मॉल कैप भी है, और स्मॉल कैप का परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको मैं एक रिस्क कॉशन देना चाहूंगा कि स्मॉल कैप जहां पे कंपनीज होती है वहां पे थोड़ा सा रिस्क होता है, आपको नेगेटिव में भी रिटर्न्स यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। जैसे स्क्रीन के सामने दिखा देता हूं, एक साल में अगर आप कंपेयर करेंगे यहाँ पे इसका लार्ज कैप का, तो इसने 100 का 95 किया है, यानी कि माइनस में रिटर्न यहाँ पे जनरेट किया है। तो गाइस यही वजह है यहाँ पे कि जिस स्मॉल केस के अंदर भी अगर आपको स्मॉल कैप दिखती है, कंपनीज दिखती है, तो उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा। गाइस इसके अंदर आप कंपनीज देख सकते हैं, वही सारी कंपनियां जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। अपीरियल एसेसरीज हो गई, VIP हो गया, त्रिभुवनी टर्बाइन हो गया, SKF इंडिया, SBI लाइफ इंश्योरेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कंज्यूमर फाइनेंस हो गया, केबल्स की कंपनीज हो गई। तो यहाँ पे हर सेक्टर के अंदर सारी कंपनी जो है इंक्लूडेड की गई है। गाइस रीबैलेंस की बात करो तो यहाँ पे नीड बेसिस पे पहले से आपको कभी भी पता नहीं लगेगा, लेकिन हाँ आप ये जरूर पता लगा सकते हैं कि लास्ट रीबैलेंस कब हुआ है। जब भी इसको नीड लगेगी आपको बेसिकली रीबैलेंस का अपडेट भेज देगा। इसके अलावा गाइस अगला जो स्मॉल केस है जिसको मैं यहाँ पे प्रायोरिटाइज करना चाहूंगा वो है द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास। ये भी काफी अच्छा स्मॉल केस है, इसके अंदर भी मैंने पर्सनली इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप 7 सालों का CAGR दे सकते हैं, 16% का CAGR है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अराउंड 92,000 का है। इसके अंदर खास बात ये, इसके अंदर वो सभी कंपनियां शामिल है जो बेसिकली सारी की सारी ब्रांडेड है, बेसिकली अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर लीडर है। जैसे कि आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट के अंदर वी मार्ट ले रखा है, डी मार्ट ले रखा है, बेवरेजेस में वरुण बेवरेजेस, पेप्सी वगैरह हो गया, हाउस होल्ड में टाटा कंज्यूमर हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया। तो मतलब जिन कंपनियों के प्रोडक्ट्स हैं और सर्विस से हम लोग फैमिलियर है वो सारी कंपनी इसके अंदर शामिल कर रखी है। रीबैलेंस की बात करूं क्वार्टरली बेसिस पे रीबैलेंस होता है। अगर आप मैक्सिमम या 5 साल का यहाँ पे पीरियड देखते हैं तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं 2017 के अंदर 16 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था और 100 का 281 बना चुका है। वहीं पे आपका जो इंडेक्स है वो उसने केवल 236 के यहाँ पे रिटर्न्स दिए हैं, तो उसके अंदर भी इंडेक्स को भी बीट करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पिछले 1 साल के अंदर आप कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट इक्वल है लार्ज कैप के अंदर, क्योंकि इस स्मॉल केस के अंदर देखेंगे अगर आप तो ज्यादातर जो मेजर जो परसेंटेज है वो सारा का सारा लार्ज कैप का है। तो ऑब्वियसली बात है इंडेक्स को इसने ज्यादा बीट नहीं किया है, ऑलमोस्ट इंडेक्स के इक्वली आपको रिटर्न
प्रोवाइड की है। अगला गाइस जो यहाँ पे फ्री का स्मॉल केस है वो है बैंकिंग ट्रैकर, लेकिन देखिए ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो सेगमेंट होते हैं जैसे बैंकिंग ट्रैकर हो गया, आईटी ट्रैकर हो गया, एफएमसीजी ट्रैकर हो गया, तो जैसे अगर मैं 2022 की बात करूं तो यहाँ पे 2022 के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर उसने कमाल के यहाँ पे रिटर्न निकाल के दिए। आप देख सकते हैं इसने निफ्टी 50 को डेफिनेटली बीट किया है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट लेके चलेंगे, आप देख सकते हैं 3 साल के अंदर, जबकि इसने रिटर्न यहाँ पे निकाल के नहीं दिए है। तो ये जो सेक्टर रोटेशन होता है हर बार कि आपको पता नहीं है कि 2023 के अंदर क्या चलेगा। तो देखिए जिन सेक्टर के ऊपर अगर आपको भरोसा हो आपको उस टाइप के सेक्टर लेने चाहिए। यहाँ पे स्मॉल केस के ऊपर आपको सभी सेक्टर मिल जाएंगे, बैंकिंग का मिल जाएगा, आईटी का मिल जाएगा, एफएमसीजी का मिल जाएगा, रियल एस्टेट का मिल जाएगा। तो अगर आप किसी सेक्टर के ऊपर बुलिश है तो वो डेफिनेटली आप इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस 2 स्मॉल केस और है, ग्रोथ एंड इनकम करके और एक सेफ हेवन करके है। तो अगर मैं सेफ हेवन की बात करूं तो देखिए यहाँ पे सिंपली जितने भी लो बीटा स्टॉक्स होते हैं जो ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होते और जिनके बाइंग की रिकमेंडेशन होती है उनको यहाँ पे जो है कंसीडर किया गया है। वैसे पिछले 1 साल के अंदर इसने जो है ऑलमोस्ट इक्विटी के जो इंडेक्स होते हैं उसके बराबर इक्वल टू रिटर्न दिए हैं। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म पीरियड भी लेके चलते हैं तो डेफिनेटली ये इंडेक्स को यहाँ पे बेसिकली बीट करता है। लेकिन अगर आप स्टॉक का वेटेज देखेंगे तो यहाँ पे आपको अगेन स्मॉल कैप 48% दिखाई देता है। तो अगेन जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं ऑलरेडी कि जहां पे स्मॉल केस का परसेंटेज ज्यादा होता है तो आपको यहां पे जो है थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ सकता है, नेगेटिव में भी रिटर्न देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। तो वो चीज आपको अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। इसके अलावा इस ग्रोथ एंड इनकम के अंदर भी यहाँ पे वो सभी कंपनियां शामिल होती है जिनके पास में कैश ज्यादा होता है। प्राइस टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो रेशियो के बेसिस पे ये लोग कंपनी डिसाइड करते हैं। अगर 1 साल के मैं रिटर्न की बात करूं डेफिनेटली यहाँ पे इंडेक्स को जो है बीट करता है। 1110 का है केवल इंडेक्स, जबकि इसका 115 का है और पिछले 6 साल के अंदर 20% से भी ज्यादा का इसका CAGR रहा है। स्टॉक्स की बात करूंगा इस क्वार्टरली बेसिस पे रीबैलेंस होता है, लेकिन अगेन स्मॉल कैप इसके अंदर ज्यादा है। तो देखिए जहां पे ऑब्वियसली बात है स्मॉल कैप का अगर परसेंटेज ज्यादा होगा तो जितना अगर आप रिस्क उठा रहे उतना ही आपको फ्यूचर के अंदर ज्यादा रिटर्न मिलते हैं। तो आपको रिस्क तो थोड़ा बहुत उठाना ही पड़ेगा। गाइस स्टॉक मार्केट को अगर आप इंडेक्स को बीट करना चाहते हो तो आपको मिड कैप वाली और जो स्मॉल कैप वाली कंपनीज होती है उनको सेलेक्ट करना ही पड़ता है। ये थे यहाँ पे कुछ स्मॉल केसेस जिसको आप यहाँ पे फ्री बेस पे कंसीडर कर सकते हो। फर्स्ट रैंकिंग पे हमने इक्विटी को गोल्ड को रखा था, सेकंड पे हम लोगों ने 250 स्टॉक्स को रखा था, थर्ड नंबर पे हम लोगों ने हाउस ऑफ टाटा को रखा था, फोर्थ नंबर पे ARQ प्राइम बाय द एंजल वन, फिफ्थ नंबर पे द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास, सिक्स नंबर पे हम लोगों ने बैंकिंग ट्रैकर को रखा था, सेवन नंबर पे सेफ हेवन हो गया और 8 नंबर पे ग्रोथ एंड इनकम हो गया। तो इन 8 स्मॉल केस को आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। ये कोई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या बेसिकली फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। आपको अपनी खुद की भी यहाँ पे रिसर्च वगैरह करनी पड़ेगी। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और जल्दी हम लोग जितने भी प्रीमियम स्मॉल केस है उन सभी का भी यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस करके आपको बेस्ट चीजें मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ।